Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, again, I'm in conversation with an amazing lady. She's a product manager, has over 12 years of experience, international experience में इनके पास है. She has done her software engineering from National University of Science and Technology. She's a product development enthusiast. She built products using agile technologies and keeping the focus on fast and efficient delivery. She also adds value to tech companies by helping in product strategy. हम इनसे इनके बारे में भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे ये सब चीजें क्या है, इनकी फील्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है फीमेल्स की. So let's please welcome without any further delay शहूरा आफ्ताब. अस्सलाम वालेकुम शहूरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मीन शहूरा. इट्स मीन फेमस, मशहूर, शोहरत, उससे मतलब ड्राइव हुआ हुआ है ये वर्ड. अच्छा, okay. So thank you so much, Shahira, for joining us and for taking out time. I know it's very difficult to do so. So what are you doing nowadays? क्या कर रही हैं आजकल? क्या चल रहा है? ओके, सो थ्रू आउट भी और अभी आजकल भी आई एम इन्वॉल्व्ड इन सम ऑफ वन और अनदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड इज फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो उसी से रिलेटेड ही होता है. अभी रिसेंटली आई हैव ज्वाइंड HEC. तो HEC का ऑनलाइन जो है मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्स कोर्सेज का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आई एम अपॉइंटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. तो वो काफ़ी एक्साइटिंग रोल है, काफ़ी उसमें थोड़ा सा मेरी बाकी की फील्ड से थोड़ी सी मतलब डाइवर्सिटी आएगी. बट आई एम रियली अभी आई थिंक 2-3 days बैक आई हैव ज्वाइंड. तो वो अभी रिसेंटली तो वो चल रहा है. सही सही. अच्छा शुमेरा, ये तो अपने नाम का मतलब तो बता दिया, लेकिन मैं अपने हर स्पीकर से ये पूछती हूँ कि आप बताइए आप खुद कौन है शुमेरा. मतलब आपका, हम पढ़ते हैं कि जी आपका ये टाइटल है, ये डिग्री है, बट असल में वो आयु है. ओके, सो अब जाहिर है जो आप अगर दिन में 8 to 12 hours किसी चीज को दे रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है. तो आई वुड से कि मैं जो है वो एक इंजीनियर हूँ. इंजीनियर की सोच ये होती है कि यू आर ऑलवेज फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर एनीथिंग. और उसमें आप मतलब जो स्पेशलाइज्ड है वो दैट इज द सॉफ्टवेयर पार्ट. अदरवाइज तो मतलब मुझे लगता है कि मैं जिंदगी की हर चीज को मैं मतलब उसको एक प्रॉब्लम और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, उसका कोई ना कोई हल ढूंढने के लिए कि कैसे है एफिशिएंट, कैसे कर सकते हैं, इस टाइप की ही मेरी हमेशा थिंकिंग होती है. इवन जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें भी. तो आई वुड से दैट आई एम एज अ पर्सन आई एम एन इंजीनियर. आई वांट टू बिल्ड थिंग्स. वो भी इंजीनियरिंग के उसमें आता है. आई लाइक फाइंडिंग एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो दैट्स व्हाट आई एम. सही सही. शहूरा, तो फिर ये बताइए कि आप टेक की साइड पे कैसे आई? मोस्टली लड़कियों को डॉक्टर्स बनती हैं या फिर वो डिफरेंट प्रोफेशन अडॉप्ट करती हैं. सो आप भी टेक की साइड पे के सॉफ्टवेयर की. अच्छा, दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और इसमें लाइक मेरी फैमिली में ओवरऑल देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. और इंजीनियर भी जो जो थोड़े से ज़्यादा ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग थी, जो पुरानी थी, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो काफ़ी सारे मेरी फैमिली में लोग हैं. तो वो उसमें मतलब हमेशा से एजुकेशन का तो वो हमेशा था ही. बट जो कि मैं टेक की साइड पे क्यों आई, दैट्स बेसिकली बिकॉज आई लव्ड मैथ. वो मैथ का जो मोहब्बत थी ना, वहां से. एंड आपको भी अंदाजा होगा कि ये जो कंप्यूटर्स और ये जो सॉफ्टवेयर है, इट्स यानी कि उसको अगर आप ब्रेक डाउन कर दें तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स मैथ. तो वो जो थी उसमें पैशन था अबाउट मैथ. और उसकी एप्लीकेबिलिटी देखना कि अच्छा चलें, आपने मैथ पढ़ लिया, वो जो इतने सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसको आपने अप्लाई कहाँ करना है, वो चीज़, वो पैशन, उसकी वजह से आई गॉट इनटू दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक वाली साइड पे. बाकी आई थिंक एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई एम लाइक, यानी कि मेरी फैमिली की तरफ से इतनी सपोर्ट थी कि मुझे एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन तक कभी
वो बायस मतलब मुझे फेस नहीं करना पड़ा कि अगर लड़की है तो वो ऐसे करेगी, लड़का है तो वो ऐसे करेगा। तो वो फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके अंदर कि हमेशा ये था कि यू नीड टू बी बेस्ट, यू नीड टू बी बेस्ट। आपको मैथ पसंद है, आप मैथ पढ़ लें। आपको सम ऑफ माय कजन दे आर आर्टिस्ट, तो आपको आर्ट पसंद है तो आप आर्ट पढ़ लें, बट यू नीड टू गेट जो भी एजुकेशन है वो आपको करनी है, लेनी है। तो वो दैट्स अ बिगर इम्पैक्ट। सही। अच्छा, आपने नस से अपनी इंजीनियरिंग की, किस क्या थी आपकी, जब आपने स्टार्ट किया तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन कैसी थी यूनिवर्सिटी के अंदर? अच्छा, फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने नस्ट से पढ़ा है। और अब तो नस्ट जो है वो H12 वाला इनका प्रॉपर कैंपस बन गया है। बट व्हेन आई डिड इट, इट वाज बड़े वो डिस्ट्रीब्यूटेड से कैंपसेस थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने जो अपनी डिग्री की है फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स। सो वो मतलब एक तो आप वो सोच लें कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में लड़कियां और लड़के होते हैं, और हमारे साथ लड़कियां लड़के जो हमारे मतलब जो FSC करने के बाद आए थे। एंड देन देयर वाज अ बैच ऑफ हमारे जो आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, दे यूज्ड टू स्टडी विद अस। और वो आपको पता है आर्मी इज मेल डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट एक जो चीज है वो ये कि एटलीस्ट विद इन नस्ट it was like they go above and beyond to make sure कि कोई भी आपकी एजुकेशन या कोई भी अपॉर्चुनिटी इस वजह से ना रह जाए कि ओ ये तो लड़की है। तो वो मतलब उन्होंने इस तरह से, हालांकि देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे आप जैसे लेट सिटिंग करना आप लड़कियों के लिए मुश्किल है। ठीक है, आपको अगर आपने कहीं आउटसाइड अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा बाहर कहीं ट्रैवल करना है, वो उसमें थोड़े से हमें डिफिकल्टी पेश आती है। बट वो दे मेक श्योर कि आपको एटलीस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से फुल सपोर्ट हो कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। सही। तो शुबीरा, किस तरह से क्लास में कितना वो था रेशो मेल फीमेल का? I remember we were 13 girls and I think 34 male. ओह, अच्छा। अच्छा, और जब आपने अपनी करियर स्टार्ट किया या जॉब लाइफ में एंटर हुई, तब क्या फीमेल रिप्रेजेंटेशन थी? तब जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन थी, इट वाज लिटिल बिट हायर। मैं जो अपनी पहली जो जॉब की थी, दैट वाज मतलब बिल्कुल जो पहले जॉब की थी, दैट वाज लाइक अ टीचिंग असिस्टेंट। तो उसमें उसमें भी जो है वो हमारे साथ काफी सारी फीमेल को वर्कर्स थे। फिर जब मैंने प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर हाउस टेक्नोलॉजिक्स वहां जब ज्वाइन किया, तो उसमें इट वाज मतलब इट वाजंट 50-50, बट इट वाज स्टिल लाइक यू कैन से लाइक 40-60 रेशो जो है वो थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा रेशो था आपका देने या का। और अभी जिस तरह आप काम कर रही हैं, या आप अभी जो रिसेंट में आप मुझे बताएं, अगर 5 साल के उसमें कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होती है फीमेल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की साइड पे? अच्छा, जो चीज जो कि आई फेल्ट लाइक जहाँ पे हम लैक करते हैं, दैट इज कि जो सी सूट लेवल पोजीशंस हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे, एंट्री लेवल पे देयर इज लाइक मच ऑफ द गैप इज नाउ क्लोज्ड। लेकिन जो सी सूट लेवल है, सीईओज हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट वाली पोजीशंस है, देयर इज अ ह्यूज गैप देयर। इसके अलावा जो एक और पोजीशन है, दैट इज इन्वेस्टर वाली साइड। उसमें लाइक हार्डली आई थिंक इन माय होल लाइफ मैं कोई टोटल सिर्फ कोई 2 या 3 ऐसी फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट हुई हूँ हु आर एक्चुअली इन्वेस्टर अच्छा। यूजुअली। एंड देन वो एक्चुअली टाई बैक होता है, क्योंकि फॉर इन्वेस्टमेंट यू नीड मनी, फॉर मनी यू नीड फाइनेंशियल आपको बैकिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास जॉब होनी चाहिए। तो वो वहां पे देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो कि हम वो वाला जो गैप है वो भी ब्रिज कर सकें। आपको क्या लगता है ये क्यों है, जो आप बता रही है कि इन्वेस्टिंग साइड पे सी पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम होती है, तो व्हाई डू यू फील देयर इज अ नीड? आई थिंक कि जो जो इन्वेस्टर साइड पे हैं वो तो दैट इज जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, वो आई थिंक एक तो लॉन्ग टर्म है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो गैप खत्म होगा। क्योंकि
एक हमारी सोसाइटी में एक वो चला आ रहा है कि लड़कियां कम है जॉब में ओवरऑल। तो जाहिर है जब आप पैसे कमाएंगे नहीं तो वो आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? द ओनली अदर थिंग यू गेट इज इनहेरिटेंस, जो कि अगेन अगर आपके पास फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो आप इनहेरिटेंस बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो एक एक तो ये चीज है। और अब क्योंकि काफी ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट इक्वालिटी पे, एटलीस्ट एंट्री लेवल पे इक्वालिटी है, तो माय होप्स आर कि इवेंचुअली हम इतने जो है ना खवातीन इतनी स्टेबल हो जाएंगी कि वो इन्वेस्टर वाले रोल में भी वो 50-50 का रेशो हो जाएगा। जो सी सूट लेवल है उसमें आई हैव फेल्ट के वो काफी उसको नेविगेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एक मेजर रीजन है कि जब अ फीमेल गेट मैरिड तो वो एक बीच में गैप आ जाता है। व्हेन एवर अ फीमेल गेट जब भी वो व्हेन एवर दे हैव बेबी, तो उसमें भी एक गैप आ जाता है। अब अगर एक अगर मैं बिल्कुल वो ऑब्जेक्टिवली करके देखूं और मैं देखूं कि अच्छा एक इंडिविजुअल है जिसने 5 साल में कोई बीच में गैप नहीं लिया, एंड एक इंडिविजुअल है जिसने जो है वो बीच में मे बी 1 साल का उसका गैप आ चुका हो, तो वहां पे जो है वो फिर वो 1 साल पीछे चली जाती हैं खवातीन, और वो उनकी जर्नी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। एक एक आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। फिर एक और चीज है, फिर हमारे पास जो है वो जो भी मेल डोमिनेंट आपकी पोजीशंस हैं उसके अंदर आपको अगर मैं एक सी लेवल पे जाना चाहती हूँ तो मुझे इट्स नॉट कि मैंने उस पोजीशन में अपने काउंटर पार्ट से जस्ट compete करना है ऑन फेयर उसके ऊपर, मुझे अबव एंड बियॉन्ड जाके उनसे compete करना है। क्योंकि जाहिर है क्योंकि कम है, उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उतनी वो जैसे हम अक्सर मजाक में कहते हैं कि आधी से ज्यादा प्रोजेक्ट डिस्कशन तो वो जो लड़के बाहर खड़े होके वो कर रहे होते हैं आधी तो उसके अंदर हो जाती है। तो उसके मतलब जाहिर है वो आप उसमें लैग करते हो, तो वो जब तक आहिस्ता आहिस्ता वो आएंगी हम भी उतना ही बीच में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देन उन पे मेल्स पे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो दे नीड टू मेक श्योर के women are inclusive of all discussions, all इस तरह के की पॉइंट्स। तो वो है, बट देयर इज अ डिफिकल्टी के आप सी सूट लेवल के ऊपर आते हुए जो है वो आपको रेजिस्टेंस फील होती है। Right. So, how was your journey when you started your education? पहले पढ़ाई की, फिर आपने बताया मिलिट्री का भी बताया कि 35 लोग लड़के थे, 13 लड़कियां थी। फिर उसके बाद जब आपने जॉब पर भी गई तो आपने कहा 40-60 का रेशियो था। लेकिन क्या ये चैलेंजेस आते थे काम करते हुए? अच्छा, चैलेंजेस जो हैं वो अच्छा मेरा मेरा क्योंकि आई टोल्ड यू कि जो फैमिली की तरफ से था और यूनिवर्सिटी की तरफ से था, तो देयर वाज नेवर माइंडसेट में कभी ये नहीं था कि यार ओ ये चीज मैं इसलिए अचीव नहीं कर सकी क्योंकि आई एम अ फीमेल, इस वजह से मेरी ये चीज रह गई। तो वो कभी माइंडसेट में था नहीं। बट लेटर डाउन द रोड इसमें वन थिंग कि अगर आई हैव टू कम्यूट टू वर्क तो मैं बाइक पे नहीं जा सकती। आई नीड टू गेट अप, मतलब एक प्रॉपर कोई चलो बस में जा सकते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट अदरवाइज मुझे एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ माई सैलरी वो मुझे ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करना पड़ता था कि मैं एक प्रॉपर तरीके से सेफ और महफूज तरीके से ऑफिस पहुंच जाऊं। दैट्स वन ऑफ द चैलेंज। उसके बाद अम, अ, लोगों की जो परसेप्शन है, जो स्टीरियोटाइप हम जो बना लेते हैं, उसमें देर आर मैनी इंस्टेंसेस कि अगर मैं और मेरे इक्वल एजुकेशन मेरे इक्वल एक्सपीरियंस का एक बंदा एक मीटिंग में गया है, समवन विल आस्क माय एजुकेशन कि मैडम आपने क्या पढ़ा हुआ है, एंड दे विल नॉट आस्क द मेल कि क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यार ये शायद खवातीन इतनी टेक के अंदर नहीं है, और ये पता नहीं ये कौन है, इनकी पता नहीं क्या एजुकेशन है। एंड दिस कुड बी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो पूछ रहे होंगे, लेकिन दिस मैनी टाइम्स इज समथिंग के अगर मैं भी गई हूँ और मेरे साथ एक काउंटर पार्ट मेल भी गए हैं तो वो उनसे नहीं पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे। नहीं। अच्छा, जब कोई जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट जब आप कर रही होती हैं, डेवलपमेंट के ऊपर होता है, आप पुतुल सॉफ्ट के साथ काम किया आपने, ओरेकल के लिए आपने आप ओरेकल को का सिस्टम इम्प्लीमेंट्स करा दिए।
तो कभी आपकी डिसीजन या आपके ओपिनियन को लेते हुए कोई इशू हुआ कि नहीं, ये तो चले लेट्स गो, इनकी तो ओपिनियन, ये लड़की हैं तो इससे बेहतर नहीं है, वी शुड आस्क फॉर अ मैन, एक सेकंड ओपिनियन देख लेते हैं? या बात का नॉट ऐसा होता है ना कि बस खाना पूरी के लिए ली जाती है, तो ऐसा हुआ? नॉट इन दिस लाइक बिल्कुल ही वो स्ट्रिक्ट टर्म्स में, बट एक एक चीज है जो कि मुझे फील होता है कि वो हुई, और वो ये होती है कि क्योंकि आई वांट टू अवॉइड कि मुझे लेट सिटिंग करनी पड़े जस्ट बिकॉज के मेरे पास जो ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, आई डोंट वांट कि मैं जो है वो गप्पे मारने के लिए जो है वो बैठी रहूं। आई वांट टू फोकस ऑन कि मैं काम करूंगा उसके बाद चले जाऊं। तो वो उसमें कई दफा जो मेल्स हैं वो उनको जेन्युइनली दे गेन मोर एक्सपीरियंस एंड दे गेन मोर इनसाइट्स कि अगर बॉस बैठ के किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं तो वो जाहिर है वो इनसाइट्स भी तो शेयर कर रहे होते हैं ना साथ साथ। तो वो उसमें आई आई फील कि वो कहीं ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा लैक कर जाता है। बट अदरवाइज आई एम थैंक्स टू अल्लाह एज वेल कि जहां भी कहीं ओपिनियन का या उसका हुआ तो वो हमेशा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हुआ, बेस्ड मतलब थोड़ी ऑब्जेक्टिव उस पे हुआ कि अगर मैं एक लेवल पे हूँ और उस पर मैं ओपिनियन दे रही हूँ तो देन उसको कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अगर मैं जूनियर हूँ एंड द अदर पर्सन वेदर मेल और फीमेल वो अगर सीनियर हैं तो सारे उनकी बात को थोड़े से ज्यादा वे उसका होगा। तो ये है, बट इतने वो क्लियर उस पे नहीं था कि अच्छा मतलब एक चलो खातून को भी डालना है तो उसको भी डाल दो, इस तरह का आई नेवर फेल्ट। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, आपके लिए शुक्रिया, एम्पावरमेंट क्या है? आई थिंक एम्पावरमेंट इज इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। के इंडिपेंडेंस इन के अगर इस वक्त मेरा जो है वो रात को 12 बजे आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है तो मैं भी जाके खा सकूं, जैसे कि मेरा भाई या मेरे कजन जो है वो जाके अगर खा सकते हैं। तो मैं मुझे कोई और मेल ना ढूंढना पड़ेगा यार, पहले उसको ढूंढो फिर उसको बनाओ फिर उसको भेजो। तो फ्रीडम इन दैट सेंस एंड देन इंडिपेंडेंस, एंड इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत टाइटली कपल्ड है विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और वो तभी आ सकती है जब एवरीवन इज वर्किंग और वो अपनी अर्निंग करें तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। और ओवरऑल आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप अपने डिसीजन खुद बना सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो लुकिंग फॉर कि अब मैं ये कैसे करूं और ये कैसे करूं, फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके पास ज्यादा आ जाती है। तो दिस इज समथिंग के एम्पावरिंग का अगर मैं मीनिंग सोचूं तो मुझे मेरे जहन में क्या आता है। अच्छा, हमने पहले एम्पावरमेंट की बात सुनी कुछ अर्से में, पर उसके बाद हमने इक्वालिटी की बात सुनी, अब हम इक्विटी की सुन रहे हैं। तो आपके लिए इक्विटी क्या है? फॉर मी द इक्विटी इज जो हमारी द शेयर होल्डिंग थिंग। जैसे अगर एक प्रोडक्ट है और मैं उसकी सिंपल बिजनेस टर्म में मैं अगर कहूँ कि वो उसकी एक इक्विटी है, तो उसमें अगर मैं इफ आई एम पुटिंग एन 20% ऑफ एफर्ट, तो मुझे उसकी 20% ऑफ इक्विटी भी चाहिए। यानी कि मुझे उसके डिसीजंस में भी बैठना है, मुझे उसके जो है वो रोड मैप बनाने में भी बैठना है, और मुझे जो है वो फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं आई वांट दैट एज वेल। तो मेरे लिए जो इक्विटी है इट कम्स लाइक ऑन ऑन ऑल लेवल्स के, मतलब मेरी तरफ से जो इनपुट जानी है वो भी उतनी ही जो है वो उसका भी उतना ही वे हो, और उसका उतना ही जो है वो उसको उतनी वैल्यू दी जाए, एंड देन जो उसका रिटर्न मुझे मिलना है उसकी भी उतनी ही वैल्यू हो। सही, सही। अच्छा, ये हमने बात की एम्पावरमेंट की, इक्विटी की। मुझे ये बताइए कि जब when you started your journey या when you were working also and as a student also, have you ever felt कि आपके लाइफ, आपकी जिंदगी में अगर मेंटर्स होते हैं या आपके पास कोई फीमेल मोरल मॉडल्स होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकती हैं प्रोफेशनल सेटअप के अंदर टू गाइड यू, तो हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे डिसीजन से बच सकती हैं या बहुत सारे ऐसी मिस्टेक से बच सकती हैं जो they were pretty basic. Do you feel that? या डेफिनेटली, एंड आई थिंक कि जो थोड़ा बहुत जिंदगी में आज तक अचीव किया है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ मेनी फीमेल मेंटर्स जो मिले। जैसे मैं आपको
एक बड़ी अगेन ये इससे बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल है कि व्हेन आई जब ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद मुझे था कि अब अपनी गाड़ी खरीदनी है, तो माय फादर वाज लाइक ठीक है गाड़ी तो खरीद देंगे, लेकिन तुम मेन रोड पे तब चला सकोगी व्हेन यू गेट अ लाइसेंस, ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो फिर तुम चला सकोगी। तो अब मैं गई और वो जाके मैंने वो पहला टेस्ट दिया और उसमें आई फेल्ड, ठीक है, उसमें वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स का वो टेस्ट लेते हैं उसमें आई फेल्ड। एंड उस पे मुझे इतना वो था कि ओ अच्छा ये सही कहते हैं लोग खवातीन को गाड़ी नहीं चलानी आती कि मैं तो फेल हो गई, ठीक है। फिर आई फाइंड कि मेरी जो है उस टाइम पे मैं मास्टर्स कर रही थी, तो मेरी एक सीनियर थी, ही हैड अ लाइसेंस, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपने कैसे लिया ना, तो उन्होंने कहा कि तो वो आई 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 रिमेम्बर हर अभी भी, अब मेरा उनसे इतना कांटेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने ना बड़े वो गाड़ी चला रही थी बड़े मजे से कहा मतलब कैसे लिया क्या कि मतलब 2 दफा फेल होके तीसरी दफा पास होके तो मतलब उन्होंने इतना कैजुअली वो उन्होंने किया, तो मुझे उस पर हुआ कि अच्छा मतलब ठीक है फेल हो गए तो कोई बात नहीं, जस्ट हैव टू ट्राई अगेन। और फिर मैंने दोबारा ट्राई किया तो उसमें फिर हो गया क्लियर और मुझे मतलब मिल गया लाइसेंस उसका, और फिर बाकी सारे भी उसके साथ मसाइल हल हो गए। एंड देन लेटर ऑन मुझे पता चला कि जो हमारे ऑफिस का ड्राइवर है ही फेल्ड 7 टाइम्स तो अब ये देखे ना, ये हमारे ब्रेन्स के अंदर वो जो वायरिंग हुई हुई है ना, कि मतलब मैंने तो चले एक दफा फेल किया, उसने 7 दफा फेल किया, लेकिन स्टिल वो एक बना हुआ है कि ओ जी खवातीन को ड्राइविंग नहीं करनी आती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बड़ा इम्पेक्ट करती हैं। सही। शिवरा क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि एज फार एज आप जितना कर सकते हैं, जस्ट थिंक ऑफ एनी टास्क एनीथिंग, कि ये एक टास्क है और ये एज अ ह्यूमन हमने करना है, ठीक है, और उसमें जो है वो आप 100% अपना दें। एंड देन अगेन फेलियर से ना डरे, फेल हो जाते हैं कोई मसला नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। और आप बस जो है वो एज अ ह्यूमन करें एंड देन ट्राई टू मेक दिस थिंग मतलब अपने लिए भी, अपनी फेलो खवातीन के लिए भी, एंड अपने फेलो मर्द हजरात के लिए भी, कि जस्ट ट्राई टू मेक के जो है वो आप उसके अंदर कोई भी बेहतरी अगर ला सकते हैं तो जस्ट ट्राई टू डू दैट। एंड जितना आप स्टीरियोटाइप से निकलेंगे ना कि ये तो खवातीन तो ऐसे करती हैं, या मैं खातून हूँ तो मैं शायद ये नहीं कर सकती, उससे वो नेगेटिव इफेक्ट होता है, बंदा बहुत सारी चीजें ट्राई ही नहीं करता, तो वो उससे अवॉइड करना चाहिए जितना कर सकें। सही सही, उस स्पाइरल से, उस थिंकिंग से, उस साइकी से निकले बाहर, एंड ब्रेक द बायस जो हम कहते हैं पहले भी। सो थैंक यू सो मच शुहीरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। इट वाज अ डिफिकल्ट, आई नो वीकेंड होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आपकी सिंपल गुफ्तगू थी लेकिन बड़ी अच्छी मजे की बातें आपने बताई, एंड रियल लाइफ से एग्जांपल्स दी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ऑनर्ड के यू इनवाइटेड मी। एंड थोड़ा सा वीकेंड पे जरा टाइम आगे पीछे होता है, बट any time if I can help and I can put in some value in this whole empowerment of women, so I'm always up for it. Thank you so much. It means a lot, and it's equally an honor to have you here. बहुत शुक्रिया शुहीरा। Welcome.